रहे हैं एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की। एक ऐसा समिट जिस पर दुनिया भर की नजरें हैं। 20 देशों के प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष यहां पर मौजूद हैं। दुनिया के टॉप कंपनियों के सीईओ यहां पर आए हुए हैं और एआई इम्पैक्ट समिट पे भारत एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी का हब, दिल्ली राजधानी इस वक्त बना हुआ है, लेकिन हाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल एआई इम्पैक्ट समिट में हुआ ये कि वहां पर चल रहे कार्यक्रम के बीच में गलगोटिया यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश की गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ओर से चीन के रोबोट को, जो डॉग रोबोट है, उसको अपना रोबोट बताने की वजह से काफी किरकिरी का सामना करना पड़ा। हालात ये बन गए कि यूनिवर्सिटी को इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो से बाहर भेज दिया गया। पहले आयोजकों ने यूनिवर्सिटी के पवेलियन की बिजली काटी और फिर ताला लगाकर बैरिकेडिंग कर दी गई। वीडियो वायरल हुआ था जिसमें यूनिवर्सिटीज ने एक चाइनीज कंपनी के रोबोट को अपना रोबोट बताया था। हालांकि बाद में बड़े स्पष्टीकरण दिए गए। उन्होंने कहा कि हमने ये कहा ही नहीं कि ये हमने डेवलप किया है, इसके डेवलपमेंट की बात हो रही है। एक और स्पष्टीकरण आया कि जिस महिला ने ये बात कही थी वो ऑथराइज ही नहीं थी ये कहने के लिए, लेकिन वहां के माहौल को देखकर और उसने एक्साइटमेंट में ये सब कह दिया। हम खेद प्रकट करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर इसको लेकर बहुत सवाल उठे। कांग्रेस ने कहा कि इससे भारत की इमेज खराब हुई है, सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, चीनी मीडिया ने हमारा मजाक उड़ाया, ये शर्मिंदगी की बात है। ऐसी अनेक बातें हुई हैं। अब ये मामला ऐसा है कि जो रोबोटिक डॉग चीन का था उसे एक निजी यूनिवर्सिटी ने अपना बताया। वो कह रहे हैं कि शब्दों का हेर फेर है, समझाने में दिक्कत आई, लेकिन उसे साफ साफ पता लग रहा था, उसका नाम तक दिया गया था। और उसके बाद ये मुद्दा गर्मा गया। यूनिवर्सिटी ने इस पर माफी भी मांगी है, लेकिन उनका कहना है कि हमारे प्रतिनिधि को ही इसकी पूरी जानकारी नहीं थी, उन्होंने उत्साह में आकर ऐसा कह दिया था। पर अब इसको लेकर सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एआई इम्पैक्ट समिट में एक छोटी जो घटना हुई है, क्या ध्यान उस पर जाना चाहिए या फिर फोकस इतने बड़े समिट पर रहना चाहिए? लेकिन जाहिर सी बात है इस घटना ने भी ध्यान खींचा है। हमारे साथ आशीष तिवारी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जुड़ गए हैं। दामोदर सिंह राजावत, एआई एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और डॉक्टर श्रीराम श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आशीष तिवारी जी, भाई कोई एक स्क्रूटनी या फिर कोई एक पैरामीटर चेक करने का ऐसा होना चाहिए था क्या? चीन के सोशल मीडिया ने जिस तरीके से, चीनी मीडिया ने इस बात को सामने रखा, उसके बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भले ही खेद प्रकट किया हो, लेकिन अपने रोबोटिक डॉग को लेकर उन्होंने बहुत बातें घुमाई, बड़े स्पष्टीकरण दिए। लेकिन आपको लगता नहीं है कि इतना बड़ा एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जिस पर दुनिया भर की नजरें थी, वहां एक घटना ने छवि को नुकसान पहुंचाया है? धन्यवाद वरुण जी। जितने भी पैनलिस्ट हैं उन सबको भी प्रणाम करता हूं मैं। देखिए, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की तकनीकी क्षमता और मेक इन इंडिया विजन को दुनिया के सामने रखने का एक बहुत बेहतरीन अवसर था। ऐसे में अगर किसी निजी संस्थान ने विदेशी उत्पाद, जो कि बताया जा रहा है चीन का, को लेकर कोई प्रस्तुति करी और उसमें स्पष्टता नहीं रखी, तो ये गंभीर विषय है। पहले तो इसको मानना पड़ेगा। इसमें कोई भी लपेटा कर का कुछ नहीं कर सकते, हम इसको मानना पड़ेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि जैसे ही ये मामला सामने आया तो वहां पर जो आयोजक थे उन्होंने तुरंत कार्रवाई करी और नियमों के तहत जो संबंधित स्टॉल था उसको हटाने का काम किया। ये दिखाता है कि मोदी सरकार की प्राथमिकता जो है वो पारदर्शिता है और जवाबदेही है, ना कि किसी गलती को छुपाना। हम किसी गलती को छुपाने में विश्वास नहीं रखते हैं। और ये पूरा कार्यक्रम आपको पता है कि भारत मंडपम में आयोजित हो रहा था और ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बात है जो भी करा गया है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर चीन की कंपनी, उसका नाम भी है यूनिट्री, को रोबोट प्रदर्शित किया गया और उसके प्रस्तुतिकरण को लेकर भ्रम की स्थिति बनी, तो उस पर सख्त कदम उठाना ही सही था, जो कि उठाया गया। और यह सरकार की मजबूती है कि गलती चाहे किसी की भी हो, नियम सब पर समान रूप से ही लागू होते हैं। और विपक्ष के नेता, जैसे कि आपने राहुल गांधी का यहाँ पर बात करी, तो राहुल गांधी से
भारत की छवि से जोड़कर राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, तो उनका काम है वो हमेशा, ये तो मुद्दा छोड़ दीजिए, और भी कई मुद्दे होते हैं, वो उस पर इस तरीके की टिप्पणी करा करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आज भारत, चाहे एआई हो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो और स्टार्टअप इकोसिस्टम में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है। ये हम सब जानते हैं। आने वाले समय में हम और उन्नति करते जाते हैं, और यूपीआई मॉडल जो है वो दुनिया अपना रही है। जो जो हम यूपीआई का हम लेकर आए, उसको आज दुनिया उसको अपनाने के लिए मजबूर है, क्योंकि इतना अच्छा हमारा मॉडल है। भारतीय इंजीनियर और डेटा वैज्ञानिक जो हैं वो वैश्विक कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं, और एक स्टाइल से जुड़ा हुआ विवाद पूरे देश की उपलब्धियों को कम नहीं कर सकता है। ये बात भी हमको माननी पड़ेगी कि एक जगह अगर कहीं गलती हुई है तो उसको हम ये कह दें कि नहीं जी, इससे पूरा सिस्टम ही खराब है, पूरा देश ही खराब है, हमारी सारी चीजें फर्जी है। तो इस तरीके से नहीं है, ये न्यू इंडिया है। नहीं, क्या फर्जी दावों वेरिफिकेशन के लिए मैकेनिज्म कोई भी जो था जगह नहीं। वो कमजोर रहा, ये मानना पड़ेगा हमें। एक इंटरनेशनल समिट, 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष जहां आ रहे हों, इतने टॉप कंपनी के सीईओ जहां आ रहे हों, वहां वेरिफिकेशन मैनेजमेंट का ना होना, ये प्राथमिक स्तर पर चूक रही है। निश्चित तौर पर ये माना जाएगा, क्योंकि चूक तो हुई है। देखिए, मैंने आपको क्या कहा, चूक हुई है, और चूक को माना जाना ही समझदारी भी है, और ये विश्वसनीयता है हमारी। हम उस चीज को मान रहे हैं, लेकिन उसके चूक के सामने आते ही हमने उस पर कार्रवाई भी करी। तुरंत का तुरंत हम्म। हमने वहां से स्टॉल हटवाने का भी काम करा गया। जो भी वहां के आयोजक थे, उन्होंने भी उस गलती को मानने का काम किया गया, क्योंकि हम गलतियों को मानने और उनको सुधारने में विश्वास रखते हैं, ना कि हम गलतियों को छुपाने और पर्दा डालने में विश्वास रखते हैं। जी। ठीक है, ओके। ठीक है जी। मैं आगे बढ़ता हूं और इस चर्चा को, क्योंकि विदेश मामलों के जानकर डॉक्टर श्रीराम श्रीवास्तव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार समझते हैं। डॉक्टर साहब, एक इंटरनेशनल समिट जिसमें इतने बड़े पैमाने पर राष्ट्राध्यक्षों का आना और इतने टॉप कंपनी के सीईओज का आना, इनोवेटर्स का आना, वहां पर इस तरह की चीज होना, कांग्रेस कह रही है कि ये भारत की इमेज जो है इसे धक्का पहुंचा है। एक आइसोलेटेड घटना से कितना नुकसान पहुंचा है, क्या छवि हमारी बनी है, और ये में गलती है ये माना जाए? निश्चित रूप से ये अक्षम में गलती है, गलती ही नहीं है, बल्कि ये जैसा कि आपने सुना है कि एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो हमारा इतने अच्छे अचीवमेंट हैं, देश जिस गति के साथ आज आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है, एआई की तरफ बढ़ रहा है, इस सब में ये एक ऐसा धब्बा है जिसके कोई हमको आगे की शिक्षा लेना पड़ेगी कि ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति ना हो। और इससे ये भी संकेत मिलता है कि जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, उसके अस्तित्व को भी जांचना चाहिए बारीकी से। कहाँ कहाँ किस तरह की बात है, जैसे कि इसमें बताया गया था कि इस प्रोजेक्ट पर उन्होंने 350 करोड़ रुपया खर्च किया। और इस यूनिवर्सिटी के जब मैं जानकारी हासिल कर रहा था तो मुझे पता लगा कि इसके कुछ सब्जेक्ट जो हैं अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से भी एफिलिएटेड थे, इनको नैक का ग्रेड मिला। तो अब हमको ये पुनर्विचार करना पड़ेगा कि यूजीसी जो मान्यता देती है निजी विश्वविद्यालयों के, उनके मापदंड का तो हमको बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा। और इस तरह के आयोजन के पहले उनसे अंडरटेकिंग लिया गया होगा निश्चित रूप से, और उनसे इस बात का लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार कराया गया होगा। अगर नहीं कराया गया है तो भविष्य में हमको लेना चाहिए कि ये एक्सक्लूसिवली हमारे यहाँ की शोध है। अगर इस तरह का लीगल डॉक्यूमेंट है तो इन पर एफआईआर दर्ज करके इन पर क्रिमिनल केस चलाना चाहिए। जब तक हम इस तरह के धोखाधड़ी को हम दंडित नहीं करेंगे, हमारी इमेज आगे नहीं बढ़ेगी। आज की स्थिति क्या हो रही है, जब से यूजीसी ने वहां पर पीएचडी की अनिवार्यता कर दी है, प्रोफेसर लोग पीएचडी कैसे ले रहे हैं। आज चैट जीपीटी की वजह से आप देखिएगा एक तरह से जिस तरह गैंग बार होता है, ऐसे प्रोफेसरों में गैंग बन गई है। तुम मेरे विद्यार्थी को पीएचडी देना, मैं तुम्हारे को दूंगा, और ये बिजनेस बन गया है। मैं जिस समय, आज से 65 साल पहले मैं जब टीचर था, तो हमारे लिए आप ये मानकर चलिए यूनिवर्सिटी में जो छात्र आते थे वो जो है हमारे
हम उनको भक्त मानते थे और कॉलेज को हम मंदिर मानते थे। लेकिन आज ये सब क्या हो गया, हम लोग पुजारी थे, आज ये व्यावसायिकता हो गई है, ये प्रोफेशनल हो गया है, पैसे कमाने की मशीन बन गई है। इसके कारण क्या हो रहा है कि जो बदनामी हो रही है उसमें अच्छी यूनिवर्सिटीज पर भी कलंक लगता जा रहा है। तो ये एक घटना मेरे विचार में इस बात का इशारा करती है कि हमको नए सिरे से एआईसीटी और यूजीसी के जो नियम है, कायदे हैं, और खास करके नेक जो एक इन पर तमका लगा देता है A++, जबकि अगर हकीकत में देखेंगे तो वहां इस तरह के फ्रॉड के बहुत से केसेस मिल जाएंगे। पूरी दुनिया में जो है कहीं भी अगर किसी पीएचडी को या रिसर्च को मान्यता दी जाती है तो वहां ये देखा जाता है कि इंटरनेशनल जो रिसर्च जर्नल्स होते हैं उसके एब्स्ट्रैक्ट में उनकी एंट्री है या नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ यूजीसी के जितने अप्रूव्ड जर्नल हैं उनमें से आधे से ज्यादा बोगस जर्नल हैं। मैं अथॉरिटी के साथ ये बात कह सकता हूं क्योंकि मैं 1960 से लेकर और आज तक इस समय तक मैं जुड़ा हुआ हूं हायर एजुकेशन से। मैंने एक एक इसके पड़ाव देखे हैं। आज हमको आवश्यकता है, देश को अगर आगे हमको 2047 में सक्षम भारत की ओर ले जाना है और सही इनोवेशन और इंक्यूबेशन होना है और तो पेटेंट कराना है, इंडस्ट्री का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, दुनिया से ताल कदम करके बहुत आगे निकलना है। तो ये बहुत जरूरी है हम जो भी काम करें साफ सुथरा करें, ईमानदारी से करें और किसी भी तरह का अगर फ्रॉड हो तो उसको हम जीरो टॉलरेंस की मापदंड से लेकर चलें। बिल्कुल जी। दामोदर सिंह जी, मेरे को ये बताएं कि एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ये कितना बड़ा अवसर देश में एआई इनोवेशन के लिए, और उसमें इस तरह की किरकिरी हो जाना कितना बड़ा इमेज को नुकसान पहुंचाने वाला है। एक तरह की राष्ट्रीय शर्म की बात कहना तो जल्दीबाजी होगी। एक सिस्टमेटिक गलती जरूर है। एआई सेक्टर में भरोसा सबसे बड़ी पूंजी होता है। अगर कोई संस्था विदेशी उत्पाद को भारत का बताकर ऐसा पेश करती है तो इससे विश्वसनीयता पर असर पड़ता है। स्टार्टअप इको सिस्टम कमजोर दिखता है, लेकिन भारत की क्षमता इससे बिल्कुल कम नहीं आंकी जा सकती, बल्कि एक संस्थागत मिसकम्युनिकेशन के रूप में देखना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, टेक्निकल गलती या टेक्निकल फ्रॉड? नहीं, टेक्निकल मिस्टेक बोल सकते हैं, मिसकम्युनिकेशन बोल सकते हैं। लेकिन जनरली अथोराइज जो लोग हैं उन्होंने बाद में क्षमा भी मांगी, जैसे आपने डिस्कशन में बताया। और भी टेक्निकल जो चीज भारत का रियल है वो चीज ना देके इस तरह का क्रेडिट लेना, ये कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाता है। और एक नैरेटिव स्तर पर हम बात करें तो नुकसान हुआ है। एआई और डीप टेक भारत में जो इकोसिस्टम है उसको लेकर गलत सिग्नल देता है। जो ग्लोबल इन्वेस्टर है उनकी जो इनोवेटर्स के लिए साथ अन्याय भी है। और भारत में जैसे मान लीजिए ISRO है, DRDO है, ये कई ऐसे स्टार्टअप हैं जो वास्तव में काम कर रहे हैं और पूरे देश की क्षमता को इससे नहीं जोड़ना चाहिए। बल्कि जो एक गलती है, मिसकम्युनिकेशन हुआ है, उसको थोड़ा सा इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए और ना ही किसी की दूसरी चीजें भारत पर एआई के मामले में इस तरह से उनको क्रेडिट लेने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये जानबूझकर किया गया है तो हमें दो संभावना बनती हैं। एक तो मार्केटिंग ओवर हाइप हो सकता है और टेक्निकल टीम और पीआर के बीच में गैप भी हो सकता है। तो अगर एआई और रोबोटिक्स में भारत से इतनी बड़ी गलती हुई है, ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि एक इंस्टीट्यूशन से गलती हुई है जहां पर इतनी बड़ी समिट में इस तरह से प्रेजेंट करना थोड़ी सी हमें इसमें अच्छी बात नहीं है। और जो प्रेजेंटेशन क्वालिटी उसकी कमी मान सकते हैं। अगर दुनिया को ऐसा करना है तो भारत को समझना पड़ेगा कि हमें विदेश में जो भी आ रहे हैं इस तरह के, उन पर फर्क पड़ सकता है। एआई को रियलिटी में हमें प्रस्तुत करना पड़ेगा। जी ठीक है, ओके। आशीष जी, अब डॉक्टर श्रीराम श्रीवास्तव कह रहे हैं एफआईआर होनी चाहिए। मैं जानना चाह रहा हूं, ये जो किरकिरी हुई है, क्या इसकी जवाबदेही तय होगी? क्या सिर्फ एक्सपो से बाहर कर देना काफी है, या फिर पहले स्पष्टीकरण दिया गया कि जी हमने ऐसा नहीं कहा था, बाद में स्पष्टीकरण आया कि वो ऑथराइज नहीं थी जो ऐसा कह रही थी? मतलब जो ऑथराइज नहीं थी वो आज भी मीडिया के सामने सुबह से लगातार अपनी बात रख रही थी। इसका मतलब जल्दबाजी के लिए कौन जिम्मेदार, और सरकार अगर कोई जवाबदेह है
उस पर सख्त एक्शन ले, ताकि ऐसे बड़े इंटरनेशनल समिट में हास्य का पात्र ना बने हम। जी देखिए, श्रीराम श्रीवास्तव जी ने बहुत सही बातें कही, और हमारे जो एआई के एक्सपर्ट हैं दामोदर सिंह जी ने भी बहुत सही बातें कही। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो बिल्कुल होगी, आप ये मान लीजिए। और ऐसे लोगों को छोड़ा तो नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ये, मैं कह रहा हूँ कि चलिए ठीक है, ये एक प्राइवेट संस्थान की भी मिस्टेक है, लेकिन ये मिस्टेक तो है ना, और यहाँ मिस्टेक की कोई जगह नहीं थी। और अगर इस तरीके से इन लोगों ने करा है, वो भूल से हुई हो, देखिए भूल से हो गई हो या जानबूझ के, यहाँ विषय ये नहीं है। यहाँ विषय ये है कि गलती हुई है, और जो गलती हुई है तो उसके लिए सजा भी मुकर्रर होगी। निश्चित तौर पर इसकी जांच बैठा ली जाएगी, जांच में देखा जाएगा कि जो गलगोटिया का प्रशासन है उसकी क्या बातें हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या सफाई में कह रहे हैं, और बाकी वास्तविकता क्या है, उनकी जांच करी जाएगी। जांच करने के बाद इसके ऊपर कोई कदम जरूर उठाया जाएगा, क्योंकि इस तरीके की गलतियां निश्चित तौर पर हमको कहीं ना कहीं डेंट तो दे ही जाती है। हमारे ऊपर अगर एक आरोप भी लग गया तो वो आरोप भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो उसको भारी मानकर चलती है, वो ऐसे में हल्केपन में कोई भी बात नहीं करती है। निश्चित पर ये एक मिस्टेक तो है, और ये मिस्टेक जो हुई है उसके लिए गलगोटिया को जवाब तो देना पड़ेगा, जवाबदेही उनकी बनेगी। और उसके बाद उनका क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में छुपा है, मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन हाँ, इनकी जवाबदेही है, और इनको जवाब के लिए बुलाया भी जाएगा, और इनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। तो जब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने का अवसर था और चीनी उत्पाद दिखाए जा रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि ये आयोजन दिखावा बनकर रह गया है जबकि हमारे पास बड़ा अवसर था, वो कह रहे हैं कि भारत की छवि को नुकसान पहुंचा है, डेटा जो है वो कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, तो इतने गंभीर आरोप अगर नेता प्रतिपक्ष देश के लगा रहे हैं एक वैश्विक समिट के समय, तो फिर इस चूक के लिए या फिर उनके आरोपों को किस तरीके से काउंटर कर पाएगी भाजपा? मैंने जो बताया कि जो गलगोटिया के विषय में जो बात थी वो मैंने बता दी। अब मैं राहुल गांधी के बारे में बताता हूँ। राहुल गांधी भारत की जो छवि है उसको लेकर कितने सेंसिटिव हैं, ये पूरा देश ने, पूरा विश्व जानता है। विदेशों में जा जाकर किस प्रकार से यहाँ की संवैधानिक संस्थाएं हों, और चाहे यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया हो, उसको किस तरीके से वो धूमिल करने का काम करते हैं, किस तरीके से यहाँ पर भारत देश के बारे में बाहर यूनिवर्सिटीज में जाके क्या करते, तो उनकी बात का, उनकी, वो राहुल गांधी कह रहे इसलिए ये बात महत्वपूर्ण नहीं, राहुल गांधी ना भी कहें तब भी ये महत्वपूर्ण है। और मैंने आपको बताया वो बात। राहुल गांधी के विषय में तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि राहुल गांधी पहले अपने गिराबान में झांक लें, और किसी एक प्राइवेट संस्थान की गलती को ये पूरे भारत की छवि से जोड़ने का काम करें। एक प्राइवेट संस्थान की जो मिस्टेक है उससे ये बता दें कि नहीं, भारत का जो एआई सेक्टर है वो बड़ा बेकार हो गया, और जो जो विदेश के लोग हैं वो विश्वास नहीं करें, तो ये कोरी बातें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक गलती है, उसको वहां पे वो अभी जो भी बातें कह रहे हैं, गलगोटिया का जो प्रबंधन है वो कह रहा है नहीं, हमने तो कभी कहा ही नहीं कि ये हमने बनाया, इस तरीके की भी बातें सामने आ रही। तो अब सच्चाई क्या है ये तो नहीं, जांच वो के मैंने बाद ही सुना पता है, चलेगी। मैंने सुना है वो जी, कह रहे हैं हमने डेवलप किया, बाद में डेवलपमेंट पर आ गए वो। हाँ, वही वही मैं कह रहा हूँ। तो वो जो 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 बातें वो कर रहे हैं, तो वो तो कितने जांच के पैसे बाद का ही खर्चा निकल वो के बता आएगा। रहे हैं उस रोबोट में, हाँ, ना वही जाने मैं कह कितने रहा हूँ। डेवलप। एक तरफ वो कहते हैं, एक तरफ उन्होंने कहा कि जी हमने ही डेवलप करा, दूसरी तरफ कहते नहीं, हम तो ये बताने वाले थे कि हमने डेवलप नहीं। तो जो सच्चाई है वो तो जांच के बाद आएगी, ये विषय एक जांच का विषय है। ये मिस्टेक हुई है, ये भी कोई ऐसी बात नहीं कि यहाँ पर मैंने एक बार ये कहा हो नहीं नहीं ये तो कुछ नहीं है और सब ठीक है। मैं तो लगातार उस बात को यहाँ पर कह रहा हूँ। लेकिन जहां तक राहुल गांधी के संदर्भ की बात है, तो राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं उन बातों से ना कोई मैं सरोकार रखता हूँ, ना पूरा देश रखता है। आप एक प्राइवेट संस्थान की गलती को आप पूरे भारत की छवि से जोड़ दोगे। आप एक प्राइवेट संस्थान की गलती को आप, जो प्राइवेट भारत का संस्थान एआई भारत सेक्टर है, सरकार द्वारा आयोजित उस वैश्विक मंच पर था। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना। मैंने एक भी बार ये नहीं कहा कि नहीं ये चीज ऐसी नहीं, और इसका मैं कोई समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल समर्थन हम्म नहीं कर रहा हूँ, और ये मिस्टेक हुई है, ये गलती हुई है, ये तो मैं 10वीं 12वीं बार कह रहा हूँ शायद। लेकिन हम्म इस गलती से आप अगर भारत की
छवि को जोड़ने का काम करे, तो ये मुझे लग रहा है ये बड़ा छोटापन हो जाएगा। आप अगर भारत की प्रतिभाओं का, भारत के अंदर में एआई सेक्टर को, भारत के अंदर मेक इन इंडिया को अगर आप इससे जोड़ने का काम करें, तो ये सिर्फ आपकी राजनीति हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि भारत किन मायनों में कहां तक आगे बढ़ा है ये हम सब जानते हैं। आज का भारत और 2014 के पहले का भारत, उस समय आईटी सेक्टर क्या ग्रो करा था, अभी हमने क्या ग्रो करा है, ये सब तो ये तो विषय है उसका कंपैरिजन का। तो ये राहुल गांधी इस पर बात करें आकर ना। लेकिन आपने एक गलती किसी प्राइवेट संस्थान ने कर दी और आप उसको मुद्दा बनाकर भारत को आप यहाँ पर छवि गिराने का काम करो, तो ये भी बहुत बड़ा पाप होगा। इस तरीके का काम राहुल गांधी को नहीं करना चाहिए। जी ठीक है डॉक्टर श्रीराम श्रीवास्तव साहब, एक आइसोलेटेड केस, एक इंडिविजुअल मामला इतने बड़े इवेंट पे भारी नहीं पड़ सकता है और उस एक मामले को पूरे भारत की छवि से जोड़कर देखा जाना नहीं चाहिए। क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, आशीष तिवारी जी ने जो कुछ कहा है उससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ। निश्चित रूप से एक बहुत देहाती कहावत है, हाथी निकलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। हालांकि ये बहुत कटु कहावत है, पर हकीकत है भारत के जो विकास दर है इस समय हाथी की चाल के समान सुदृढ़ है। और निश्चित रूप से देश के दुश्मन इसमें तरह तरह के अड़ंगे लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मुझे अभी इस डिबेट के बाद समझ में आई है वो ये, हमको इस एंगल से भी देखना चाहिए कि क्या कहीं जानबूझकर किसी विदेशी ताकत द्वारा इस तरह की हरकत तो नहीं की गई है जिससे कि हमारे देश की छवि को नुकसान पहुंचे, हमारी प्रगति में अवरोध लगे। तो मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करूंगा एनआईओ को इसमें इंटरवीन करके और गहराई से इसकी जांच करना चाहिए। ये जांच करना चाहिए किन किन विदेशी कंपनियों से इन लोगों का ताल्लुक है और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, कहां से खरीदा गया है, कितने में खरीदा गया है। ओपन मार्केट में जो चीज $2,800 में अवेलेबल है इजीली, वो उसको आप 300 करोड़ हमने खर्च कर दिए इस पर, ये अचानक नहीं कहा जा सकता। और क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का वर्किंग मैं जानता हूं, वहां किसी भी प्रोफेसर की ये कतई हिम्मत नहीं है कि मैनेजमेंट के विरुद्ध जाकर या उनकी सहमति के बगैर किसी तरह का स्टेटमेंट दे दें। निश्चित रूप से इसके लिए जो भी जिम्मेदार हो, चाहे मैनेजमेंट हो, कल तक जो सिर्फ 1930 में कनॉट प्लेस में जिनकी छोटी सी किताब बेचने की दुकान हुआ करती थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी डिग्री लेकर उन्होंने इंस्टीट्यूशन चालू किए, इंस्टीट्यूशन कैसे बनती हैं, क्या बनती हैं, इस समय जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एक तरह से कुकुर मुत्तों की तरह से विकास जो हो रहा है। और यहाँ तक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पकड़ में आई हैं जिनमें कि रजिस्ट्रार को, वाइस चांसलर को, भोपाल की एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को, प्राइवेट को बेंगलुरु में पुलिस ने गिरफ्तार किया था इसलिए कि नकली डिग्री बांटी गई थी। तो हमारे देश में इस तरह की हरकतें ना हो, उसके लिए हमको पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बनाकर भविष्य में काम करना होगा। और ना केवल ये काम करना होगा, ये भी देखना पड़ेगा कि इस सब गलगोटिया कांड में कहीं विदेशी ताकतें इन्वॉल्व तो नहीं है कि जिससे हमारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब हो। तो मैं तो मांग करूंगा इसकी एनआईए द्वारा जांच की जानी चाहिए। बनोड़ जी। दामोदर जी, ये जो बात हो रही है गंभीर बात है, हो गई है। ये तो अब विदेशी मामलों तक बात, अगर विदेशी ताकतों तक बात जा रही है, इस तरह के एक्सपो में, इस तरह के जो समिट होते हैं उसमें टेक्नोलॉजी ऑथेंटिकेशन का कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर तो होता होगा ना, या नहीं था? जल्दबाजी में हम पहली बार ऐसा समिट कर रहे थे इसलिए ऐसी गड़बड़ हो गई, या आगे से बन जाएगा? मतलब क्या क्या फॉर्मेट क्या रहता होगा कि जब ऐसी चीजें पेश की जाती होंगी, कोई यूनिवर्सिटी बता रही होगी कि जी आपका जो एआई समिट है उसमें हम ये दिखाना चाहते हैं? देखिए, अभी एआई समिट में किस तरह से काम करता है ये जो ऑर्गेनाइजेशन का विषय है, लेकिन एआई में अगर हम हार्डवेयर को छोड़ दें और उसके बाद बात करें भारत की, वहां पर भले हम डीप हार्डवेयर में पीछे हों, लेकिन एआई डेवलपमेंट के लीडर हैं, को जरूर मान लेना चाहिए। अब इस तरह से जैसे कि सर ने बताया कि विदेशी ताकतों का नॉलेज या उनका इंटरफेरेंस हो सकता है, लेकिन इस समय भारत एआई डेवलपमेंट लीडर है। और जहां चाहे वो डाटाबेस की बात हो, चलिए, मैं डेवलपमेंट बेस की बात हो, दामोदर भाई समय हो गया, मैं माफी चाह रहा हूं, बस आप जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए। फिर मैं कहना चाहता हूं लास्ट में कि
अगर भारत में युवाओं को असली इनोवेशन ही टिका पाएगा, ना कि इस तरह की कॉपी पेस्ट शॉर्टकट का कोई प्रतिष्ठा नहीं मिल सकती। और आपको ट्रांसपेरेंसी, ओरिजिनलिटी और एथिक्स को फॉलो करते हुए करना पड़ेगा। अगर इन तीनों स्तंभ पर काम होगा तो आने वाले समय में भारत एक बहुत बड़ी क्षमता तय कर पाएगा। लेकिन हमें सिस्टम में अभी भी सुधार की आवश्यकता है। जी। तो एआई इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 16 से 20 फरवरी तक चलने वाला दिल्ली के भारत मंडपम में पहली बार किसी विकासशील देश में इतना बड़ा आयोजन, जहां दुनिया के टॉप सीईओ से लेकर पॉलिटिकल लीडर्स मौजूद। वहां पर एक घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबक क्या लिया जाएगा इससे, ये देखना होगा। जवाबदेही क्या तय होगी, ये भी देखना होगा। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, नमस्कार।